नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा चैनल डिफेंस जानकारी में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो उसने आज से पहले कभी किसी देश के लिए नहीं उठाया होगा। दोस्तों, अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और जिसके पास हो जाने के बाद अमेरिका भारत को अपना सबसे खूंखार 5वीं पीढ़ी का विमान F-22 और F-35 देगा। दोस्तों, अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया है जिसमें भारत को F-22 और F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान दिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात F-22 को लेकर है। दोस्तों, अगर बात करें F-22 रैप्टर की तो यही है असल में अब तक का 5वीं पीढ़ी का सबसे कामयाब फाइटर जेट और आज तक इसको टक्कर देने वाला कोई भी फाइटर जेट नहीं है। यहाँ तक कि रूस ने भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाए जो F-22 रैप्टर को बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाए। दोस्तों, ये इतना एडवांस और घातक है कि अमेरिका की संसद ने इसे बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि F-22 को अमेरिका ने अब तक किसी भी देश को नहीं दिया और इसे सिर्फ और सिर्फ भारत को देने के लिए अमेरिका अपने संसद में कई नियमों में बदलाव कर रहा है, जिसके बाद इसके पास होते ही भारत इकलौता ऐसा देश होगा जिसके पास F-22 रैप्टर फाइटर जेट होगा। दोस्तों, भारत अगर चाहे तो वह अभी भी F-35 को अमेरिका से ले सकता है, लेकिन F-22 के आने से भारत चीन को पानी पिला पिला कर मारेगा। इससे भारत की एयरफोर्स का दुनिया में दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि F-22 को रडार पर भी नहीं पकड़ा जा सकता और इसकी रफ्तार और मारक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, मेरे ख्याल में अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत को कम से कम F-22 के 2 स्क्वाड्रन को लेना चाहिए, जिससे कोई भी देश भारत की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, भारत को F-22 लेना चाहिए बिल पास होने के बाद या नहीं? और दोस्तों, हम आपको इस बिल के प्रोग्रेस की हर खबर देते रहेंगे। दोस्तों, हमारी अगली खबर फ्रांस की तरफ से है। आप सबको पता है कि हर एक देश इस समय चीन के खिलाफ है, तो वहीं भारत के साथ चीन के तनाव को देखते हुए ज़्यादातर देश भारत को हर मुमकिन मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं पिछले दिनों फ्रांस ने LAC पर तनाव को देखते हुए भारत को 6 राफेल विमान जल्द से जल्द देने का वादा किया, जिसे 27 जुलाई तक किसी भी तरह डिलीवर कर दिया जाएगा। तो वहीं फ्रांस ने भारत को राफेल हथियार सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। ये वे हथियार हैं जिन्हें फ्रांस अपने स्टॉक में से दे रहा है ताकि भारत को समय पर मुमकिन मदद दी जा सके। तो वहीं फ्रांस की तरफ से भारत को एक चिट्ठी मिली जिससे चीन की नींद उड़ गई। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने LAC पर झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ हम भारत के साथ हैं और फ्रांस की सेना भारत के साथ खड़ी है। हम भारत को हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने जल्द ही भारत के रक्षा मंत्री से मिलने की बात भी कही। दोस्तों, हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से है। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से ही चीन में हड़कंप मच गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम बार बार यह कह रहा है कि इन ऐप के बैन से चीन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम जितना भी चिल्ला कर यह कहे कि चीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इन ऐप के बैन से चीन को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन ऐप से चीन काफ़ी पैसे कमा रहा था भारत से। दोस्तों, भारत की चीन पर इस चोट पर अमेरिका ने भी एक और चोट लगाते हुए अमेरिका में चीन की 2 कंपनियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हुआवे और ZTE अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इस वजह से इन दोनों कंपनियों को अमेरिका में बैन कर दिया गया है। दोस्तों, हमारी अगली खबर पाकिस्तान के नापाक करतूतों की है। दोस्तों, पाकिस्तान अब चाइना के साथ मिलकर भारत को 2 फ्रंट वार पर उलझाना चाहता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय लद्दाख में भारत और चीन में काफ़ी तनाव चल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में LOC के नज़दीक सेना की 2 यूनिटों को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना ने LOC के नज़दीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती करके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ चीन के इशारों पर कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारियों के मुताबिक इस बार पाकिस्तान ने जितने सैनिकों को LOC पर तैनात किया है वह बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान की गई तैनाती से कहीं ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तानी सेना के एयर डिफेंस रडार भी पूरे POK में 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई मिलिट्री बैठकें हुई, जिसके बाद उत्तर लद्दाख से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात किया है।
आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट सुनने को मिली थी कि इस क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तान के स्कर्दू हवाई अड्डे पर चीनी सेना का एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट उतरा था। इससे यही साबित होता है दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती करके भारत से दो फ्रंट की लड़ाई करना चाहते हैं। दोस्तों, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।